द पावर ऑफ एटर्नी एक्ट 1882 क्या है? द पावर ऑफ एटर्नी एक्ट 1882 को सबसे पहले हम समझने के लिए ये समझ लें कि संपूर्ण भारत में नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के उद्देश्य से भारत के संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है, जिस कानून का नाम है नोटरीज एक्ट 1952। इसके धारा 8 में नोटरी के क्या कार्य है इस पर विस्तृत चर्चा किया गया है, जो इस प्रकार है कि किसी लिखित के निष्पादन को सत्यापित, अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित करना ये नोटरी का कार्य है। तो नोटरी के कार्य से संबंधित ये पावर ऑफ एटर्नी हमेशा क्या होता है कि नोटरी से जुड़ा हुआ ये कार्य है। नोटरी या नोटरी व्यवसायी के समक्ष इस प्रकार का मामला आते रहता है। तो इसको हम अच्छी तरह समझें, चूँकि द पावर ऑफ एटर्नी को हम हिंदी में मुख्तारनामा कहते हैं, यानी कि मुख्तारनामा अधिनियम 1882 का अधिनियम संख्या 7, ये 24 फरवरी 1882 से ये कानून लागू है। मुख्तारनामों से संबंधित विधि का संशोधन करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। मुख्तारनामा में संबंधित विधि का संशोधन करने के प्रयोजन के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम बनाया गया है। इसका धारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम है, यानी कि इसका नाम द पावर ऑफ एटर्नी एक्ट 1882 ये है। उसके अलावा इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में है। ये 1882 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा और इसका परिभाषा द पावर ऑफ एटर्नी इस प्रकार से है। इस अधिनियम में मुख्तारनामा के अंतर्गत ऐसी लिखित भी है जो किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उस व्यक्ति की ओर से और उसके नाम से जो उसका निष्पादन करता है कार्य करने के लिए सशक्त करती है। मुख्तारनामे के अधीन निष्पादन। किसी मुख्तारनामे का अदाता यदि वह ठीक समझता है तो मुख्तारनामे के दाता के प्राधिकार से कोई लिखित या बात अपने नाम और हस्ताक्षर से और अपनी मुद्रा से जहां मुद्रा लगाना अपेक्षित है कर सकता है, या निष्पादित कर सकता है। और इस प्रकार निष्पादित और कृत प्रत्येक लिखत और बात विधि में इस प्रकार प्रभावशील होगी मानो वह मुख्तारनामे के अदाता द्वारा उसके दाता के नाम में और हस्ताक्षर और मुद्रा से कृत या निष्पादित किया जाता है। यानी कि पावर ऑफ एटर्नी जिसको दिया जाता है तो जो देने वाला है यानी कि उन्हीं का कार्य ये माना जाएगा। मृत्यु आदि की सूचना के बिना मुख्तारनामे के अधीन अटॉर्नी द्वारा किए गए संदायों का मान्य होना। मुख्तारनामे के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक संदाय या कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उस संदाय या कार्य की बाबत इस कारण दायी नहीं होगा कि उस संदाय या कार्य के पहले मुख्तारनामे का दाता मर गया है या विकृत चित्त या शोधक्षम हो गया है या उसने मुख्तारनामा प्रतिसंहित कर लिया है या मृत्यु चित्त विकृत शोध क्षमता या प्रतिसंहरण का तथ्य संदाय या कार्य के समय उसे करने वाले व्यक्ति को ज्ञात नहीं था। किंतु यह धारा इस प्रकार संदत्त किसी धन में हितबद्ध किसी व्यक्ति के ऐसे धन पाने वाले के विरुद्ध किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी और उस व्यक्ति को ऐसे पाने वाले के विरुद्ध वैसा ही उपचार प्राप्त होगा जैसा कि उसे संदाय करने वाले के विरुद्ध प्राप्त होता यदि उसके द्वारा संदाय नहीं किया जाता। यह धारा केवल उन्हीं संदायों और कार्यों को लागू होती है जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात किए गए हैं। मुख्तारनामा सृजित करने वाले मूल लिखतों का जमा किया जाना। मुख्तारनामा सृजित करने वाली लिखित उसका निष्पादन शपथ पत्र द्वारा कानूनी घोषणा द्वारा यह अन्य कोई पर्याप्त साक्ष्य द्वारा स्थापित करके ऐसे शपथ पत्र या घोषणा सहित कोई हो उस उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में जमा की जा सकती है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर वह लिखित हो। यह इस प्रकार जमा की गई लिखतों की एक पृथक फाइल रखी जाएगी और कोई भी व्यक्ति उस फाइल की जांच कर सकता है और इस प्रकार जमा की गई प्रत्येक लिखत का निरीक्षण कर सकता है और अनुरोध किए जाने पर उसे उसकी एक प्रमाणित प्रति दी जाएगी। इस प्रकार जमा की गई किसी लिखित की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है और उसे प्रमाणित प्रति के रूप में स्टंपित या चिन्हित किया जा सकता है और इस प्रकार स्टंपित या चिन्हित कर दिए जाने पर वह प्रमाणित प्रति बन जाएगी और होगी। इस प्रकार
जमा की गई किसी लिखित की प्रमाणित प्रति बिना अतिरिक्त सबूत के लिखित की अंतर्वस्तु का और उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में उसके जमा किए गए पर्याप्त साक्ष्य होगी। उच्च न्यायालय समय समय पर इस धारा के प्रयोजनों के लिए और राज्य सरकार की सहमति से खंड क, ख और ग के अधीन ली जाने वाली फीस विहित करने के लिए नियम समय समय पर बना सकती है। यह धारा मुख्तारनामे सृजित करने वाली लिखतों को लागू होती है, चाहे वे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व निष्पादित की गई हो या चाहे उसके पश्चात। विवाहित स्त्री का मुख्तारनामा यानी कि कोई पावर ऑफ अटर्नी अगर कोई विवाहित स्त्री से अगर उसको देना है तो इस प्रकार उसका नियम है। किसी विवाहित स्त्री को जो वयस्क है इस अधिनियम के आधार पर किसी निर्वसीयती लिखित द्वारा अपनी ओर से कोई निर्वसीयती लिखित प्रमाणित करने के या कोई अन्य कार्य करने के प्रयोजन के लिए जो वह स्वतः निष्पादित कर सकती हो या अपनी ओर से उसी प्रकार एक अटॉर्नी नियुक्त करने की शक्ति होगी, मानो वह अविवाहित है और मुख्तारनामे को सृजित करने वाली लिखतों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध उसे लागू होंगे। यह धारा केवल उन्हीं लिखतों को लागू होती है जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात निष्पादित किए गए हैं। और इसका नियम यानी धारा 6/1866 ये क्या है कि इसको निरसित कर दिया गया है, ये अभी प्रभाव में नहीं है। तो हम समझ गए होंगे द पावर ऑफ अटर्नी ये एक्ट 1882 ये नोटरी या नोटरी पब्लिक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, चूँकि इसमें क्या है कि हम सभी जानते हैं कि इससे संबंधित एक मामला नोटरी के सामने आया था जिसमें चीटिंग फ्रॉड करके एक मरी हुई लेडीज महिला थी, वृद्धा थी, उनके जगह पर उनके स्थान पर एक दूसरे महिला को चीटिंग फ्रॉड से फ़ोटो चिपका के खड़ा कर दिया गया, जिसमें नोटरी जो व्यवसायी थे वो फंस गए थे, यानी उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। फिर वो हाई कोर्ट गए जहां हाई कोर्ट से उनको न्याय मिला। तो ऐसा कहें कि ये पावर ऑफ अटर्नी नोटरी या नोटरी व्यवसाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जो पावर ऑफ अटर्नी जो नोटरी या नोटरी पब्लिक द्वारा अगर किया जाता है तो उसका एक प्रति अपने पास उसको सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में अगर मामला कोर्ट में अगर ये कोर्ट के समक्ष जाता है तो ये डॉक्यूमेंट आपको उस वक्त काम आए। तो आप समझ गए होंगे, हम समझ गए कि द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 क्या है। तो इसका बजाबता चूँकि क्या है, नोटरी व्यवसाय से भी जुड़े व्यक्ति इसमें सेवा देते हैं और ये नियम नोटरी या नोटरी व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को, मेल हो या फीमेल, उनको जानना जरूरी था। तो मुख्तारनामा अधिनियम 1882 जिसको द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 कहते हैं, ये नोटरी या नोटरी पब्लिक या अन्य व्यक्तियों को जानना जरूरी था। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो एक्ट है मुख्तारनामा अधिनियम 1882 या द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 आपको जानना जरूरी था, तो इस चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस पर आप कमेंट भी करें कि ये द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 आपको इसके आप किस प्रकार से इसका आप लाभ उठा रहे हैं और किस प्रकार से लाभ उठाएंगे। तो आशा उम्मीद करता हूं कि ये निश्चित ही आपको ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।